आज हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को फूलगोभी की नर्सरी तैयार के बारे में बात किया था। अगर उस वीडियो नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रही है इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र चैनल। खुले मैदान में हम लोग फूलगोभी की खेती कैसे करेंगे, इसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसके लिए खाद कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसमें डिसीज़ कौन सा आएगी, इसके बारे में हम A to Z बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फूलगोभी की मिट्टी कैसा होना चाहिए। फूलगोभी के लिए लाल मिट्टी, काले मिट्टी, हरे मिट्टी, हर मिट्टी में चलेगा, लेकिन उत्तम जल निकासी व्यवस्था रहना चाहिए। अगर उत्तम जल निकासी व्यवस्था नहीं रहेगी तो फूलगोभी की खेती नहीं कर सकते। मिट्टी का pH लेवल 5.5 से लेके 7.5 तक चलेगा। इसके बाद हम लोग ज़मीन कैसे तैयार करेंगे। ज़मीन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्लाव चला के 2-3 बार मिट्टी को उलट पलट कर लेना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर रोटर चला के मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद हम लोग अगर बरसात के टाइम पे फूलगोभी की खेती करेंगे तो उसके ऊपर बेड मारना पड़ेगा। ठंडी के मौसम में बेड नहीं मारेगी तो चलेगा, लेकिन बरसात के टाइम पे बेड मारना ज़रूरी है। बेड कैसा होना चाहिए? 5 फीट चौड़ाई और बीच में 1.5 फीट नाली रख के बेड मारना चाहिए। गोभी की खेती में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके सबसे ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगा। इसका प्लांटेशन जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक किया जा सकता है। अगेती खेती के लिए हम लोग को जून जुलाई महीने को चुनाव करना पड़ेगा। बीच में हम लोग अगस्त और सितंबर और लास्ट में अक्टूबर और नवंबर महीने को चुनाव करना पड़ता है। फूलगोभी की खेती के लिए कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए? अगेती खेती के लिए सेमिनिस का डॉन और मॉनसून क्वीन, ये दोनों वैरायटी चुनाव कर सकते। ये छोड़ के आपके लोकल एरिया में जो वैरायटी अच्छा है वो भी आप लोग चुनाव कर सकते। बीज में हम लोगों को कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए? बीज में हम लोगों को सेमिनिस कंपनी का 4051, पान कंपनी का 3025, शाखाता कंपनी का वाइट क्रिस्टल, वाइट स्टार और नामधारी कंपनी का NS 555 और लास्ट में हम लोगों को कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए? सेमिनिस का बरखा, सेमिनिस का मेघा, पान कंपनी का शीतल। छोड़ के आपके लोकल एरिया में कौन सी वैरायटी चल रहा है वो वैरायटी आप लोग चुनाव कीजिए। वैरायटी के चुनाव करने के बाद हम लोग को नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी तैयार करने से पहले हम लोग को सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रति किलो बीज के साथ 2 ग्राम की मैनकोजेब की नाम की दवाई को छिड़काव करना पड़ेगा। छिड़काव करके हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे। गोभी की पौधे 25 से 30 दिन जब नर्सरी में हो जाएगा तब हम लोगों को उस पौधे को प्लांटेशन करना पड़ेगा। 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा? अगेती खेती के लिए हम लोगों को बीज लगेगा 210 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक। बीज में हम जब फूलगोभी की खेती करती है तब बीज लगती है 150 से लेके 180 ग्राम तक। पासेती खेती करने के लिए बीज सबसे कम लगती है, यहाँ पे 120 ग्राम से 150 ग्राम तक लगेगा। फूलगोभी की खेती में गोबर की खाद हम लोगों को 1 एकड़ में 4 से 5 टली डालना पड़ेगा, वो भी 1 साल का पुराना। अगर गोबर की खाद हम लोगों को नहीं मिले तो उस टाइम पे हम लोगों को मुर्गी की खाद 2 साल का पुराना 4 से 5 टली डालना पड़ेगा। रासायनिक तौर पे हम लोगों को 66 किलो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 बोरी, पोटेशियम सल्फेट 40 किलो डालना पड़ेगा। रासायनिक खाद हम लोगों को मिट्टी को जांच करने डालना चाहिए। खाद को छिड़काव करने के बाद हम लोगों को रोटर मार के मिट्टी को भुरभुरा करने का होगा। ज़मीन तैयार होने के बाद हम लोगों को गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन का नर्सरी प्लांटेशन करना पड़ेगा। नर्सरी प्लांटेशन के लिए हम लोगों को जब अगेती खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 फीट रखना पड़ता है। बीज में हम लोग जब गोभी की खेती करते हैं उसके लिए प्लांटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी हम लोगों को 1.5 फीट रखना चाहिए।
प्राकृतिक खेती के लिए फूल गोभी में हम लोगों को लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना होगा। फूल गोभी की प्लांटेशन हम लोगों को सुबह नहीं शाम को करना चाहिए। शाम को 2 बजे के बाद में प्लांटेशन शुरुआत करना चाहिए। अगर हम लोग सुबह में प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, पूरे पौधा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शाम को प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करने के बाद हम लोग को हर पौधे में 100 मिली के हिसाब से पानी देना पड़ेगा। हम लोग को 2 दिन ऐसे ही पानी देना है। चौथा दिन हम लोग को ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। ड्रेंचिंग के तौर पे हम लोगों को ह्यूमिक एसिड हर लीटर के हिसाब से 5 ग्राम और साथ में 19-19-19 खाद NPK 5 ग्राम लेके 100 मिली करके प्रति पौधे में देना होगा। पौधे को ज़मीन में प्लांटेशन करने के बाद एक समस्या देखा देते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो समस्या है ड्रम्पिंग अप। इस ड्रम्पिंग अप के लिए हम लोगों को एक फंगिसाइड स्प्रे करना चाहिए। इस टाइम पे हम लोगों को मैनकोजेब नाम की दवाई को छिड़काव करना चाहिए। ये मार्केट में मैनकोजेब नाम की दवाई जो मिलता है वो है टाटा रेलिस कंपनी का टाटा मास्टर और लिचिनो कंपनी का टॉप 2। ये दोनों फंगिसाइड, किसी भी फंगिसाइड आप लोग इसमें स्प्रे कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये छोड़ के और एक कार्बेंडाइजिन नाम की फंगिसाइड मिलता है, वो है साफ पाउडर। ये भी आप लोग 2.5 ग्राम के हिसाब से प्रति पौधे की जड़ों में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये ड्रम्पिंग अप की समस्या दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, प्लांटेशन करने की 15 दिन बाद में हम लोगों को पहले खाद देना पड़ेगा। पहले खाद की तौर पे हम लोग को 20 किलो पोटेशियम सल्फेट और 33 किलो यूरिया छिड़काव करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को 35 दिन बाद में फिर 20 किलो पोटेशियम सल्फेट और 33 किलो यूरिया छिड़काव करना पड़ेगा। 15 दिन बाद में जब ज़मीन में खरपतवार आएगी तब किसान भाइयों हम लोगों को लेबर से खरपतवार निकालना चाहिए। किसान भाइयों, गोभी की खेती जब करेंगे तो मल्चिंग बिछा के करने की खर्चा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डीप इरिगेशन के माध्यम से आप लोग पानी दे सकते हैं और फ्लैट इरिगेशन से भी दे सकते हैं। डीप इरिगेशन से माध्यम से अगर पानी देना है तो इसमें सिंगल डीप बिछाइए और फ्लैट इरिगेशन से पानी देना है तो 15 दिन में एक बार पानी छोड़ना चाहिए। डीप इरिगेशन के माध्यम से अगर हम लोग पानी देंगे तो मिट्टी की नमी देख के हम लोगों को पानी देना चाहिए। 2.5 घंटा पानी चलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगी। किसान भाइयों, गोभी की खेती में हम लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट देना जरूरी होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोरोन, साथ में 1 ग्राम जिंक और 1 ग्राम मॉलिब्डेनम मिला के 30 दिन के ऊपर जब पौधे की होगा तब स्प्रे करना। उसके बाद हम लोग को फिर 45 दिन में एक बार एक ही मात्रा में बोरोन, मॉलिब्डेनम और जिंक स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गोभी की रोकथाम के बारे में। गोभी में कौन कौन सी कीड़े मकोड़े आते हैं, इसके रोकथाम कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। किसान भाइयों, गोभी में जैसिड, एफिड और व्हाइट फ्लाई, इन तीनों ने क्या करते हैं, नए नए पत्ती का रस चूस के खा लेता है। इसमें पौधे खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले तौर पे हम लोग को नीम तेल को स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में ये 10,000 ppm में मिलता है। 10,000 ppm का होगा तो क्या करना है, 3 मिली पर लीटर के हिसाब से लेके छिड़काव करना चाहिए। बाद में हम लोगों को रासायनिक तौर पर क्या करना चाहिए, थायोमेथाक्सान 25% WG कंटेंट का किसी भी दवाई 1 ग्राम 5 लीटर पानी में मिला के हम लोगों को छिड़काव करना पड़ेगा। ये दवाई नहीं मिलता है तो हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 1 मिली प्रति 5 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना पड़ेगा और एसिपेट 75% WP 0.75 ग्राम हर लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। इसके बाद आती है थीव्स भी नए नए पत्ते की रस चूस के पौधे को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम लोग को थीव्स को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिली प्रति 5 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। ये नहीं मिलता है तो थायोमेथाक्सान 25% WG 1 ग्राम 5 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए
1 एकड़ में हम लोगों को 200 लीटर पानी स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद गोभी में देखा जाता है कि अमेरिकन बॉल वार्म, ये देखने में कैसे होता है, ग्रीन और ब्राउन कलर की होती है। इसका मैचुरेट क्या होता है, हल्के से ब्राउन कलर की और मुंह का सामने का अंश जो होता है वो येलो कलर की होता है। ये गोभी में क्या करता है, छोटे छोटे होल करके उसका अंदर अंडे दे देते हैं। इस अंडे से जो इल्ली निकलते हैं वो पूरे गोभी को खा लेता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फेरोमोन खाद 4 से 5 पीस गोभी की खेत में लगा देना है। वे छोड़ के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रासायनिक तौर पे इंडोक्साकार्ब 14.5 SL 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। ये नहीं मिले तो नोवालिग्रान 10% EC 1 मिली हर लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। ये नहीं मिले तो आप लोगों को क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC 2.5 मिली 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। 1 एकड़ के लिए इसमें 200 लीटर पानी का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद गोभी में देखा जाता है डायमंड ब्लैक मॉथ। इसका इल्ली देखने में कैसा होता है, देखने में ग्रीन कलर का होता है। इसका इल्ली अंडे से निकल के पत्ते को, हरे अंश को खा लेता है, खा के पूरा बर्बाद कर देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रात में जो आलोक खाद मिलता है वो 1 एकड़ में 1 से 2 लगा देना और फेरोमोन खाद 4 से 6 टी 1 एकड़ में इसके अंदर लगा देना चाहिए। पहले जो बताया वही दवाई को हम लोग को छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे गोभी की रोग के बारे में। गोभी की पौधे जब छोटा रहता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है ड्रम्पिंग अप की समस्या। इस टाइम पे क्या होता है, गोभी की जड़े में सड़न और गोड़ाली में सड़न। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हम लोगों को मेटालैक्सिन मैनकोजेब नाम की जो दवाई आती है वो 2.5 ग्राम हर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। ये छोड़ के और भी दवाई आते हैं, कार्बेंडाइजिम दवाई हम लोगों को 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद देखा जाता है डाउनी मिल्ड्यू। ये क्या होता है, गोभी की पत्ते के ऊपर येलो कलर और वाइट कलर की छोटा छोटा सोप। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैनकोजेब 75% WP का दवाई 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना पड़ेगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना पड़ता है। वो नहीं मिले तो ओपिकोनाजॉल 25% EC 0.75 मिली पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। गोभी में देखा जाता है पत्ते में काला काला दाग। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेनोकोनाजोल 10% EC 0.5 मिली हर लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। गोभी में देखा जाता है बड़े बड़े पत्ते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एमोनियम मॉलिब्डेनम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। फूलगोभी में देखा जाता है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट क्या होता है, पत्ते में येलो कलर की छोटा छोटा छोप पड़ता है। फंगस के कारण से ये पत्ते ऐसा होता है, इसलिए हम लोगों को फंगिसाइड स्प्रे करना होगा। मेटालॉक्सिल मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर जानना। इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना और जो आदमी मेरे चैनल में नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल बटन को दबा देना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।